हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आविष्कार। आज का वीडियो होने वाला है अबाउट वेटर्स, जिसे आप सभी जानते हैं, जो वाइट कपड़े और ब्लैक ब्लेजर में आपको सर्व करने के लिए रेडी होते हैं। वेटर्स मेनली दो जगहों पर पाए जाते हैं, या तो एक होटल्स में, या तो पार्टीज़ हो गई, ओकेजनली कोई शादी हो गई, शादी का फंक्शंस हो गया, तो वहाँ पे वेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वेटर्स को बुलाया जाता है एक्सटर्नली। लेकिन आज हम होटल वाले वेटर की बात नहीं करेंगे, बट जो ओकेजनली पार्टीज़ में, शादीज़ में वेटर्स आते हैं ना, उनकी बात करें। तो इनका काम फिक्स नहीं होता पहली बात तो, और ये ओकेजनली आते हैं। अब ये वेटर्स को हायर कौन करता है? जिस जगह पे पार्टी होने वाली रहती है, उसके जो हेड होते हैं वो ये वेटर्स का कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पर्सन को देते हैं, जो पर्सन से कनेक्टेड रहता है। तो वो पर्सन क्या करता है, जैसे कि एक वेटर का वेज मिनिमम 1000 रहता है, मिनिमम 1000 तो रहता है, तो मिनिमम 1000 मान के चलते हैं। बट लास्ट टू लास्ट वेटर तक आता कितना आपको पता है? वेटर को मिलने वाली वेज जो होती है वो घटकर हो जाती है 400 से 500 के बीच में आ जाती है। तुझे ये अपर सेक्शन का जो हेड है, उसे कुछ भी आइडिया नहीं कि वेटर को कितना मिल रहा है। मुझे पता है कि कुछ कमीशन ये खाएगा और थोड़ा बहुत कमीशन खा के वो वेटर को दे देगा। बट एक्चुअल में होता क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वेटर्स का, मोस्टली वो आधे पैसे खा जाता है। पहली तो मुझे ये बात बुरी लगी। दूसरी बात सुनिए, वेटर्स की लाइफ इतनी इजी नहीं है। अगर आप वेटरिंग करने जा रहे हैं तो पहली बात तो इस वेटर लाइन में कौन जाता है, मैं आपको आइडिया देता हूँ। एक तो वो स्टूडेंट जिनके पास कुछ काम नहीं है फिलहाल, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पार्ट टाइम में ढूंढ रहे हैं, बिकॉज ये पार्ट टाइम में मिल जाएगा, कुछ आवर्स काम करके आप कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, मान लो आप वेटर हो, आपका काम क्या होता है, आपका मेन वर्क क्या होता है, जो पार्टीज़ के मेंबर्स आए हुए हैं उनको सर्व करना। वो कुछ भी हो सकता है, फूड हो सकता है, स्टार्टर्स हो सकते हैं, बेवरेज हो सकते हैं। लेकिन वहाँ के जो चीफ होते हैं, जो हमें हायर करके लाते हैं, वो हमें क्या समझते हैं, एकदम गिरा हुआ समझ लेते हैं। हमसे पता है कैसे काम कराए जाते हैं। हमसे कराए जाते हैं वो काम, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। किसी का सफाई का डिपार्टमेंट होता है, किसी का बर्तन इधर से उधर लेके जाने का डिपार्टमेंट होता है, किसी का खाना बनाने का डिपार्टमेंट होता है, किसी का डेकोरेशन का डिपार्टमेंट होता है। ये लोग क्या करते हैं कि एक ना एक डिपार्टमेंट कम लाएंगे। जैसे कि सजाने वाले को 5 बंदे की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इन्होंने लाए 3 बंदे। अब 2 बंदे लोग कहाँ से लाएंगे? वेटर से ले लेंगे। बोलेंगे भाई तुम इनका काम भी करो, मतलब जिस पैसे में हम अपना काम करने आए उसी पैसे में ये दूसरा काम भी हमसे करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मजबूरी, हमारे पास काम नहीं है। वेटर, अगर वेटर बन के आप आए हो ना, तो ये लोग ऐसा समझते हैं कि हम एकदम गिरे हुए हैं और हमसे बहुत अलग ही काम कराते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट का ही नहीं। ये तो बात हो गई काम की। अब जो पार्टीज़ वाले आते हैं, जो पार्टी मेंबर्स होते हैं, उतने पढ़े लिखे लोग वहाँ जाते हैं, फिर भी मुझे उनका बिहेवियर देख के ना बिल्कुल लगता नहीं कि वो बिल्कुल भी एजुकेटेड है। क्यों पता है? जैसे कि एक टेबल है, 4-5 लोग बैठे हो, पार्टी वाले खाना खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, एक वेटर जा रहा है उधर से, मतलब वो हरी में जा रहा है पानी लेने या फिर कुछ स्टार्टर लेने या फिर कुछ ड्रिंक लेने, दूसरों को सर्व करने। वो जा रहा आपके आगे गया, तो आपने उसे ऐसे कैसे बुलाया? ओए सुनना, वो इधर आ, वो इधर आ, ए इधर आ, ए इधर आ। इज दिस वे टू कॉल हिम? आई मीन कोई ऐसे नहीं बुलाता यार। आप बोल सकते हो सुनिए, इतना रेस्पेक्ट नहीं देना, मतलब हेलो एक्सक्यूज मी, आप ऐसे बोल सकते हो। बट हाउ दे टॉक लाइक, सी दे कॉल अस लाइक वी आर देयर नॉकर्स। इज दिस मैनर? आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट दिस वे टू टॉक। कभी कभी क्या होता है, वेटर्स लोग हमेशा हरी में रहते हैं, क्योंकि उनके जो अपर हेड होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि फटाफट काम करो, फटाफट खिलाओ, जल्दी जल्दी ड्रिंक लेके जाओ, जल्दी जल्दी ड्रिंक लेके जाओ। कभी कभी ड्रिंक्स किसी के ऊपर गिर गया मान लो, बाय मिस्टेक। ऑफ कोर्स मिस्टेक सबसे होती है, एवरीवन डू मिस्टेक एंड आई थिंक इट्स कैजुअल। सो वेटर्स से कभी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि जब वो लोग फटाफट सर्व कर रहे थे या फिर जा रहे होते देने किसी को, बाई चांस इन केस कभी कभी गिर जाता है किसी के ऊपर या फिर किसी के पैर पे। और समटाइम्स वो लोग पीपल क्या करते हैं, जिनके ऊपर गिरा रहता है, वो लोग अब्यूज़ कर देते तुरंत। आई मीन मैंने खुद कभी नहीं गाली दिया एंड मैं गाली सुन रहा हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस मैनर। वो लोग हमें एकदम गिरा हुआ समझ लेते हैं। हम वेटर्स जो होते हैं, आई मीन आई एम नॉट वेटर, बट आप सोचोगे कि मुझे इतना डिटेल में कैसे पता है, क्योंकि मैंने खुद जाके टेस्टिंग किया है, मैंने खुद काम किया वेटर में। मैं खुद वेटर में काम करना चाहा एंड मैं गया, काम किया एंड मैंने चेक किया, इज इट फैक्ट? ये हो गया। हाँ, मेन पॉइंट, वेटर्स का मोस्टली 2 शिफ्ट होता है। अगर आप मॉर्निंग के शिफ्ट पे गए तो आपका अलग शिफ्ट होता है,
इवनिंग का शिफ्ट अलग होता है। मॉर्निंग का शिफ्ट मोस्टली स्टार्ट हो जाता है 9 बजे से। 9 बजे से आपको 2 बजे तक लीव, 2 से 3 बजे तक लीव मिल जाएगा। सॉरी, आपको 8 साढ़े 8 बजे पहुंचना रहता है वहाँ पर। तो 8 बजे से लेके आप 3 साढ़े 3 4 तक आपको वहाँ से लीव मिल जाता है। मतलब कितने घंटे हो गए, 7 से 8 घंटे आप मॉर्निंग का शिफ्ट करेंगे। अगर आप इवनिंग का शिफ्ट करेंगे तो आपको 2 से 3 बजे पहुँचना रहेगा। और आपको छोड़ेंगे वो लोग पता है कब? मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि इवनिंग का शिफ्ट का टाइम होता है फ्रॉम, अगर आप 3 बजे से 11 बजे तक मोस्टली रहता है। 11 बजे के बाद क्या रहता है कि अगर आप 11 बजे के बाद काम कर रहे हो एज अ वेटर तो आपका डबल शिफ्ट लगता है। डबल शिफ्ट मतलब जैसे कि आप गए थे 11 बजे, पार्टी ख़त्म नहीं, 11 बजे के बाद भी चल रहा है, तो आपको आधे पैसे और मिलेंगे। अगर आपका 100 रुपये था तो आपको 150 रुपये मिलेंगे अगर आप 11 बजे के बाद भी काम कर रहे हो तो। लेकिन लोग पता है क्या करते हैं गाइस, ये लोग क्या करते हैं, पैसा देते नहीं। जो हमें लेके जाते हैं एज अ वेटर, ये लोग पैसा देते नहीं। हम 12 बजे तक रोकते हैं, 12 से साढ़े 12 बजे तक रोक देते हैं। और सोचो जो थोड़ा दूर रहता है उसे घर पहुँचते पहुँचते करीब 1 से 2 बज जाते हैं। इतनी रात हो जाती है। सोचो नींद भी हराम हो गई, पैसे भी कम मिले। ये है इनके करतूत। यहाँ तो ठीक हो गया, मान लो आप काम कर लिया, आपने काम कर लिया। अब बात आती है पैसे की। मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है एक बात पे। एक है मेरे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, मतलब हम लोग को हायर करके लेके जाते थे वो लोग। मैं टेस्ट करने के लिए जस्ट गया कि क्या होता है एक्चुअल में। तो मैं 1-2 दिन गया, मैंने वहाँ काम किया, मुझे ऑन द हैंड कैश मिल गया। बट प्रॉब्लम स्टार्ट तब हुआ जब 2-3 दिन बाद जब फिर हम जाने लगे तो अगले दिन उन्होंने बोला कि भाई काम कर लो, अगले दिन जब आओगे ना तो पैसा दे दूँगा। ठीक है भाई, विश्वास तो हम करते ही, ऑफकोर्स कर लिया हमने विश्वास। फिर अगले दिन जब गए बोलते भाई अभी पार्टी वाले ने पैसा नहीं दिया, अभी पैसा नहीं मिला तो अभी हम पैसा नहीं दे पाएंगे। तो पैसा फिर उन्होंने पैसा रोक दिया। ऐसे करते करते 3 से 4 दिन हो गए, करीब 2 से 3 हज़ार रुपये हो गए थे। 2 से 3 हज़ार रुपये हो गए, उन्होंने अभी तक रोक के रखा था। मतलब स्टार्टिंग में 1,000 दिया था, करीब 1,500 रुपये अभी तक बाकी है। उस कुत्ते का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अथॉरिटी ऑफ बीस। इतने गिरे हुए लोग होते हैं वो लोग। और एक और बंदा है, उसका भी नाम नहीं लूँगा मैं। उसका नाम इतना ख़राब है कि मैं ले नहीं सकता। 450 रुपये बाकी है और वो कॉल आंसर नहीं कर रहा। 2 से 3 दिन रात कॉल कर रहा हूँ उसको, फिर भी आंसर नहीं कर रहा। सोचो दोस्तों, ऐसे गिरे हुए लोग हैं हमारे पास। मैं सोचता हूँ ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेटर को काम पे बुला रहे हो, उसको टाइमली पेमेंट करो एटलीस्ट।